कोयला मजदूर सभा को मिली SECL में ऐतिहासिक जीत। SECL कंपनी में काम कर रहे कोयला खान कामगारों का सदस्यता का अभियान चल रहा है, जिसमें SECL के 5 कार्मिक संगठन अपने अपने संगठन को विजय दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन संगठन का अन्य लोगों के प्रति विश्वास होना चाहिए था। वह घटना दिखा जिसके चलते कोयला मजदूर सभा को लगभग 7 या 8 सालों से लगातार प्रथम स्थान का कीर्तिमान बनाकर अपने संगठन को एक ऊंचाई तक ले जाने का जो प्रयास संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया वह काफ़ी सराहनीय है। इस संबंध में संगठन के लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए ऐतिहासिक जीत के बारे में अपनी अपनी राय दी। मीडिया के पूछे जाने पर आज विवेकानंद हॉल में विजय का जो आयोजन किया गया, जिसमें चिरमिरी क्षेत्र के सभी इकाई के लोगों ने भाग लेकर इस विजय को आपसी में सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर विवेकानंद भवन में सभी साथियों के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था एवं उनके मनोरंजन के लिए रंगम एक्स्ट्रा का प्रोग्राम आयोजन भी संगठन द्वारा किया गया था। पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़त बनाए हुए इस संगठन ने अपना कीर्तिमान की एक विशाल मिसाल कायम कर रखी है। समाचार 30 लाइव के लिए छत्तीसगढ़ से R स्टीफन की रिपोर्ट। मेरा नाम जगबंधु खुंटिया, मैं कोयला मजदूर सभा का क्षेत्रीय JCC हूँ और क्षेत्र में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत। चिरमिरी क्षेत्र में HMS की क्या स्थिति रही? चिरमिरी क्षेत्र में 2006 से प्रबंधन ने वेरिफिकेशन के दौरान एक प्रक्रिया चालू की कि वेरिफिकेशन में लोग जाएंगे और 2006 से लगातार हम लोग 2024 तक 18 साल से यहाँ पर हम लोग 1 नंबर में हैं और 1 नंबर में रहेंगे। और इसके पीछे हमारा जो नेता है चिरमिरी क्षेत्र के बजरंगी शाही जी हैं, हमारे केंद्र में जो है नाथूलाल पांडे जी हैं और अपने अपने क्षेत्र में सब है। जैसे कुरासिया कॉलोनी में संजय सिंह जी है, हम बरतुंगा में थे, हम बरतुंगा में हैं। अपने अपने कॉलोनी के स्तर पर सब कोई अपने मेहनत करके लोगों के बीच में जाना है, लोगों का काम को सुनना है, लोगों का काम को करना, किसी को गुमराह नहीं करना है। यही हमारा एक मकसद है। हम किसी भी राजनीतिक दल से वो नहीं है कि उसी राजनीतिक दल का आश्रित लें। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होने के नाते हमको ये फ़ायदा होता है कि हम मजदूर के हित के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म में हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसके बदौलत आज 18 साल से कोयला मजदूर सभा चिरमिरी क्षेत्र में 1 नंबर में है और रहेगा। एक चीज़ मेरे को बताइए कि HMS का चिरमिरी में कितना बहुमत यानी कितना उसको इस बार सदस्यता मिला है? इस बार चिरमिरी क्षेत्र में मैन पावर एजुकेटिव को हटा दिया जाए तो 2500 मैन पावर है, जिसमें अभी 2 दिन की ही वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें 1269 अपने पक्ष में आया है। दूसरे यूनियन के बहुत कम है, जो कोई 600 कोई 700 में सब निपट गए हैं। और मैं आशा करता हूं और लोगों को विश्वास करता हूं जो 20 तारीख का भी मेंबरशिप होगा वो हमारे यूनियन के पक्ष में बढ़ के रहेगा। एक चीज़ बताइए, जब आपकी यूनियन नंबर 1 के स्थान में है, फिर भी ठेका मजदूर के बारे में आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा ठेका मजदूर के गति में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हाई पावर कमेटी की वेजेस के विषय में पूरे केंद्र से लेकर यहाँ तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसमें एक मैं इस मंच के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई ठेकेदार मजदूर हमारे पक्ष में नहीं रहता है, क्योंकि वो 2 जगह काम करता है, ये भी सुविधाबाजी है। हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम एक ठेका कमेटी बनाए हुए हैं ठेकेदार उसमें, लेकिन वो लोग भी सुविधावादी आज कब कुरासिया में करते हैं तो कभी हल्दीवाड़ी में करते हैं तो कभी, क्योंकि वो ठेकेदार से डरे हुए हैं। इस डर को हम लोग इस बार हटाएंगे और एक ठेकेदार मजदूर यूनियन बनाएंगे HMS का। और आने वाले समय में जब आप इस हर्ष उल्लास के साथ फिर हमसे सवाल पूछेंगे तो उनको पूरे वेजेस का देने का हम लोग वादा करते हैं और दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? संजय सिंह। आप किस पद में हैं? मैं एरिया वेलफेयर में हूँ। आप एक चीज़ बताइए कि आज ये जो आयोजन किया गया है जो HMS संगठन के द्वारा, क्यों किया गया, क्या वजह है? ये हम लोग कम से कम मेरे को लगता है 15 साल की हम लोग की प्रथा बनी हुई है। जी जी। क्योंकि हर यूनियन मेंबरशिप करने के पहले ये प्रोग्राम करता है। जी जी। मगर हम लोग कुरासिया की ये परंपरा हम लोगों ने बनाई है जी। कि मेंबरशिप होने के बाद जी। हम सबको बुलाएंगे, सभी जितने भी अपने HMS के कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं, हम लोग बहुत ही मनोरंजन के साथ उनका खाना पीना। हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने उनसे 500 लिया है तो कम से कम उनको 300 रुपये का हम लोग इंजॉय करवाएं। और मजदूर हमारे साथ इसलिए जुड़ा रहता है कि हम लोग हर दिन मैंने जैसे हमारे ड्यूटी का पीरियड 7 बजे होता है, हम लोग 6:30 बजे पहुंचते हैं खाली मजदूरों का काम करने के लिए। और मजदूर हमसे इसलिए जुड़ा हुआ है
कुरासिया में आज से 20 साल पहले ऐसा घूसखोरी था जिसको मेरे को ज़बरदस्ती मजदूरों ने मेरे को नेता बनाया, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा सक्षम था, इसलिए मेरे को आगे करके उन लोगों ने मेरे को नेता बनाया। और आज भी मैं उन्हीं प्रकार का सेवा करता हूँ। फ्री सर्विस है, कहीं से 1 रुपये, कहीं से कोई अभी घूसखोरी आपने नहीं। कहा कि मजदूरों की सेवा मैं निःशुल्क करता हूँ, तो ठेका मजदूर जो आप चिरमिरी क्षेत्र में जो मारे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ना उनका वेजेस निर्धारित है और ना इस संबंध में कोई भी संगठन उठा रहा आवाज़, क्या वजह है? मैं आपको बता रहा हूँ, संगठन तो बहुत आवाज़ उठा रही है, मगर हमारे जो वो नेता, पॉलिटिकल जो नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, खाली उनका वोट लेने आते हैं। जब भी आते हैं, जैसे विधायक का होता है, तो वो आते हैं मोहाड़ा में कि हम तुम्हारा बेजस एकदम करवा देंगे। उसके बाद जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। सांसद भी आते हैं। ये सांसद का और विधायक का काम है कि उनको लड़के और हम लोग के साथ मिल के अगर लड़े एक साथ लड़े, तो मैं बोलता हूँ ठेकेदारी मजदूरों में। आपने कहा कि सांसद और विधायक का है, जबकि वो कर्मचारी खदान में काम करते हैं। अगर बाहर के कर्मचारी होते तो बात अलग है, लेकिन खदान में जिसका दायित्व बनता है संगठनों का, तो संगठन क्या कर रहा है? ये सुनिए, हमारी यूनियन किसी भी राजनीतिक दल से वो बिलोंग नहीं करती है, मगर हम लोग को जितना प्रयास होता है, अभी हम लोगों ने जो प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि मजदूरों को, आज चिरमिरी क्षेत्र में हमको भी दुख होता है कि 1500-1600 रुपये उनको मिलना चाहिए, उनको 300, 350, 400 रुपये में काम करवाया जा रहा है। हम चाहते हैं अगर 1500-1600 रुपये मिलने लगेगा तो मेरे चिरमिरी के जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सब नौकरी करने लगेंगे। अगर 1600 रुपये उनको मिलने लगेगा तो 16 या 45 होता है, 45 अगर 40,000 भी मिलेगा तो एक भी मेरा बच्चा बालक यहाँ घूमेगा नहीं चिरमिरी में। चिरमिरी का